जय हिंद साथियों। मोस्ट वेलकम आप सभी का हरियाणा जीके की क्लास में। हरियाणा ग्रुप डी 2026 के लिए आज क्लास नंबर 13 है। हरियाणा जीके के अंदर 25/25 नंबर की गारंटी, जिसके अंदर आपके हरियाणा जीके भी पूछी जाएगी, साथ में हरियाणा करंट अफेयर्स भी आपकी पूछी जाएगी। हरियाणा करंट अफेयर्स आपको मंथली कराई जाएगी। आपको 1.5 से 2 साल की जो करंट अफेयर्स है 20 से 22 क्लास के अंदर खत्म की जाएगी। हरियाणा जीके, हरियाणा करंट अफेयर्स डेली सुबह 7 बजे, जीके जीएस सुबह 11 बजे, साइंस दोपहर को 2 बजे, मैथ्स की डेली रात को 9 बजे क्लास आपको देखने को मिलती है। इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके 230 रुपीज में हरियाणा ग्रुप डी के लिए कंप्लीट पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। विद हरियाणा करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो चलिए, आज का हमारा क्वेश्चन कल मैंने आपको होमवर्क के रूप में भी दिया था कि हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में पंचायत समिति भंग की जा सकती है। पंचायत समिति धारा नंबर 110 के अंदर बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। धारा नंबर 10 के अंदर क्या दिया गया है? सरपंच का कार्यकाल दिया गया है, यानी कि जो गांव के अंदर जो सरपंच होता है, सरपंच का कार्यकाल का वर्णन, सरपंच का कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 साल का होता है। ये किसके अंदर दिया गया है? पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा नंबर 10 के अंदर दिया गया है। धारा नंबर 111 में, धारा नंबर 110 के तहत जो पंचायत समिति है वो जो भंग की गई है, उसकी शक्तियां सरकार के पास चली जाती हैं। ठीक है, ये वर्णन किसके अंदर किया गया? धारा नंबर 111 के अंदर। जब कोई पंचायत समिति भंग की जाती है वो धारा नंबर 110 के अंदर है, और धारा ये भंग किए जाने के बाद में जो शक्तियां हैं पंचायत समिति की, वो सरकार के पास में चली जाती हैं। ये वर्णन किया गया धारा नंबर 111 के अंदर। तो धारा नंबर 110 ये कहती है कि सरकार जो है पंचायत समिति को क्या कर सकती है? भंग कर सकती है। और धारा नंबर 100 के अंदर क्या कहा गया है? पंचायत जो समिति है वो फंड का उपयोग उसको किस तरीके से किया जाना चाहिए, यानी कि पंचायत समिति जो सरकार की तरफ से फंड मिलता है उसको किस तरीके से यूज किया जाना चाहिए, वो धारा नंबर 110 के अंदर वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 में परिभाषित अनुसार एक सुविधा नहीं है। सड़क, आउट हाउस या खेल का मैदान या स्ट्रीट लाइट। तो राइट ऑप्शन रहेगा आउट हाउस, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। आउट हाउस की सुविधा को हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अंदर परिभाषित नहीं किया गया है। पंचायती राज अधिनियम 1994 में गांव की सड़कें, खेल मैदान, स्ट्रीट लाइट, उनके निर्माण का कार्य, उनके रख रखाव से संबंधित योजनाएं, ये अलग अलग अध्यायों के अंदर दी गई है, लेकिन आउट हाउस का वर्णन नहीं किया गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 22 अप्रैल 1991, 92, 93, 94 कब लागू हुआ था? 22 अप्रैल 1994 को हरियाणा पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ। किसके टाइम पे? यानी कि उस टाइम पे जो सीएम थे, हरियाणा के सीएम, उस टाइम पे मुख्यमंत्री कौन थे? भजन लाल थे, भजन लाल। ठीक है, उस टाइम पे हरियाणा के मुख्यमंत्री थे भजन लाल। और इससे पहले हरियाणा में पंजाब ग्राम पंचायत एक्ट लागू था। इससे पहले हरियाणा में, यानी कि जब हरियाणा पंचायती राज अधिनियम नहीं बना था तो उससे पहले लागू था पंजाब ग्राम पंचायत एक्ट। पंजाब ग्राम पंचायत एक्ट 1952, ये लागू था 1952। ठीक है, हरियाणा पंचायती राज चुनाव 24 अगस्त 1994 को अधिसूचित किए गए थे। 24 अगस्त 1994 को अधिसूचित किए गए थे। और हरियाणा पंचायती नियम कब अधिसूचित किए गए थे? 16 फरवरी 1995 को। 16 फरवरी 1995 को नियम अधिसूचित किए गए, हरियाणा पंचायती नियम। और हरियाणा पंचायती राज चुनाव नियम वो कब अधिसूचित किए गए? 24 अगस्त 1994 को। हरियाणा पंचायती राज वित्त बजट, कराधान, कार्य नियम, ठीक है, वो 14 अगस्त 1996 को अधिकृत किए गए थे। तो हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 22 अप्रैल 1994 को लागू हुआ था। नेक्स्ट है, हरियाणा में पहला चल न्यायालय 2007 में कहां पर स्थापित किया गया था? पहला चल न्यायालय हरियाणा में स्थापित किया गया था मेवात के अंदर। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 4 अगस्त 2007 को, 4 अगस्त 2007 को हरियाणा के मेवात यानी कि नूहू के अंदर, नूहू अभी इसका नया नाम है, हरियाणा के नूहू जिले में स्थित पुन्हाना में, पुन्हाना कहां पर है? नूहू यानी कि मेवात के अंदर पुन्हाना, पुन्हाना में देश की पहली मोबाइल अदालत का उद्घाटन किया गया था। पहली मोबाइल उद्घाटन
किया गया था 4 अगस्त 2007 को नुहू पुन्हाना के अंदर, और जिसका जो शुभारंभ है उस समय भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश थे जिनका नाम था के.जी. बालकृष्णन। के.जी. बालकृष्णन के द्वारा उसका उद्घाटन किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था भाई? इसका उद्देश्य था यानी कि जो पिछड़े इलाके हैं उन इलाकों तक न्यायिक व्यवस्था है उसका लाभ पहुंचा सके, ठीक है। और इस प्रकार के जो न्यायालय हैं, सबसे पहले जो परिकल्पना है इस प्रकार के न्यायालयों को चलाने का दिमाग किसके पास आया था? वो भूतपूर्व राष्ट्रपति थे जिनका नाम था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के दिमाग में सबसे पहले ये परिकल्पना आई थी मोबाइल यानी कि चल न्यायालयों को चलाने की। तो राइट ऑप्शन इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण कितनी सीटों के ऊपर है? राइट ऑप्शन बन जाएगा बी ऑप्शन 1/3। हरियाणा में होने वाले जितने भी पंचायती चुनाव हैं उनमें महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित हैं, यानी कि 33% आरक्षण महिलाओं के लिए 73वां संविधान संशोधन के अंदर किया गया था। 73वां संविधान संशोधन के अंदर महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का जो है संशोधन किया गया था। लेकिन अब ये जो आरक्षण है 33% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 50% किया गया है, ठीक है। और हरियाणा में पंचायतों के लिए महिलाओं के आरक्षण का जो प्रावधान है वो 1978 में तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उस टाइम पे चौधरी देवीलाल, उनके द्वारा किया गया था। और महिलाओं हेतु एक सीट पंचायत में आरक्षित की गई थी, ठीक है। 1978 में मुख्यमंत्री देवीलाल थे उस टाइम पे। नेक्स्ट है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 सरपंच का प्रतिनिधित्व प्रत्येक पंचायत समिति में कुल सीटों के किसके बराबर होता है? कुल सीटों के 1/4 के बराबर होता है। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, हरियाणा की एक ग्राम पंचायत किसके प्रावधानों के अंतर्गत सरकार को एक आवेदन करके भूमि का अधिग्रहण कर सकती है? पंचायती राज अधिनियम 1994, ठीक है। पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा नंबर 254, ठीक है। पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा अगर पूछा जाए तो धारा नंबर 254, ठीक है, जिसके तहत सरकार को एक आवेदन करके भूमि का अधिग्रहण कर सकती है ग्राम पंचायत। नेक्स्ट है, ली कार्बूजियर ने चंडीगढ़ की मुख्य योजना मानव शरीर के समरूप की है और इनमें से कौन सा इसका हृदय कहलाता है? तो हृदय, चंडीगढ़ का हृदय किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है सेक्टर नंबर 17 को। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए करेक्ट रहेगा। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, एग्जाम के अंदर बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चंडीगढ़ पहली बात तो क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है, जो 2 भारतीय राज्य पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी भी है। पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। और चंडीगढ़ का अर्थ है चंडी का किला। चंडीगढ़ का अर्थ क्या है? चंडी का किला। चंडीगढ़ का अर्थ है चंडी का किला। और चंडीगढ़ का जो नामकरण है, पंचकुला के अंदर एक मंदिर है जिसका नाम है चंडी माता मंदिर। पंचकुला के अंदर एक मंदिर है चंडी माता मंदिर। चंडी माता मंदिर के नाम पर चंडीगढ़ का नाम चंडीगढ़ पड़ा है, ठीक है। और इसको क्या कहा जाता है? चंडीगढ़ को सिटी ब्यूटीफुल कहा जाता है, सिटी ब्यूटीफुल कहा जाता है। और ली कार्बूजियर जो है, फ्रांसीसी ली कार्बूजियर चंडीगढ़ के क्या हैं? वास्तुकार हैं। सबसे पहले चंडीगढ़ की आधारशिला उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे भारत के जिनका नाम था जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 2 अप्रैल 1952 को रखी गई थी। 2 अप्रैल 1952 को चंडीगढ़ की आधारशिला रखी गई थी। जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर किसको कहा जाता है? चंडीगढ़ को कहा जाता है। चंडीगढ़ का क्षेत्रफल कितना है? 114 वर्ग किलोमीटर। 114 वर्ग किलोमीटर चंडीगढ़ का क्षेत्रफल है, यानी कि 44 मील जिसको आप बोलते हैं, 44 मील। जनसंख्या लगभग 10 लाख है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की ट्राई सिटी के अंदर शामिल है चंडीगढ़।
ली कार्बूजियर का जन्म अगर पूछा जाए तो स्विट्जरलैंड में हुआ था, लेकिन उन्होंने फ्रांस की नागरिकता ली हुई थी। ठीक है। और चंडीगढ़ की संरचना मानव शरीर की भांति इन्होंने तैयार किया है। ठीक है। सेक्टर 17 को इसका हृदय कहा जाता है। एक आपका आता है कैपिटल परिसर। चंडीगढ़ का कैपिटल परिसर किसको कहा जाता है? कैपिटल परिसर, कैपिटल परिसर सेक्टर नंबर 1 को कहा जाता है, सेक्टर नंबर 1। ठीक है। चंडीगढ़ का दिल, सिटी सेंटर, सेक्टर नंबर 17 को, सिटी सेंटर सेक्टर नंबर 17 को कहा जाता है, सेक्टर नंबर 17। चंडीगढ़ का संचार प्रणाली, सड़कों का नेटवर्क, चंडीगढ़ का फेफड़ा, फेफड़ा अगर पूछा जाए चंडीगढ़ का फेफड़ा किसको कहा जाता है? लेजर वैली पार्क, लेजर वैली पार्क, लेजर वैली पार्क को चंडीगढ़ का फेफड़ा कहा जाता है। चंडीगढ़ का विसरा किसको कहा जाता है? विसरा इंडस्ट्रियल एरिया, चंडीगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया को विसरा कहा जाता है, चंडीगढ़ का इंडस्ट्रियल एरिया। ठीक है। और आपसे पूछा जाए चंडीगढ़ का मस्तिष्क किसको कहा जाता है? चंडीगढ़ के अंदर जो शैक्षणिक संस्थान है उसको कहा जाता है। और चंडीगढ़ के अंदर एक गार्डन है रोज गार्डन, रोज गार्डन। चंडीगढ़ के अंदर कौन सा गार्डन है? रोज गार्डन। और जिसकी स्थापना मोहिंदर सिंह रणधावा के सहयोग से 1967 में की गई थी। जाकिर हुसैन गार्डन के नाम से इसको जाना जाता है। पूरा नाम क्या है? डॉक्टर जाकिर हुसैन रोज गार्डन। कौन से सेक्टर में है? सेक्टर नंबर 16 के अंदर है। और चंडीगढ़ के अंदर एक रॉक गार्डन है जिसका निर्माण नेकचंद सैनी के द्वारा करवाया गया था 1957 में। चंडीगढ़ के अंदर रॉक गार्डन का निर्माण नेकचंद सैनी के द्वारा करवाया गया था। कब करवाया गया था? 1957 के अंदर करवाया गया था। और पूछा जाए तो आपसे भाई चंडीगढ़ के अंदर लोकसभा की कितनी सीटें हैं? चंडीगढ़ के अंदर लोकसभा की मात्र 1 सीट है। ठीक है। और चंडीगढ़ में बगीचों का त्योहार मनाया जाता है भाई, बगीचों का त्योहार हर साल मनाया जाता है चंडीगढ़ में बगीचों का त्योहार। ठीक है। प्रतिवर्ष मनाया जाता है। कब से मनाया जा रहा है ये? 1997 से, यानी कि 1997 से। और चंडीगढ़ को 2007 के अंदर धूम्रपान रहित शहर घोषित किया गया था। धूम्रपान रहित शहर घोषित किया गया था। जो भारत का पहला धूम्रपान रहित शहर है चंडीगढ़ 2007 के अंदर घोषित किया गया। ठीक है। नेक्स्ट बताइए। 1986 में राजीव लोंगोवाल संधि के अनुसार पंजाब राज्य का स्थानांतरित किया जाना था। किसके अंदर स्थानांतरित किया जाना था? चंडीगढ़ को। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा। 24 जुलाई 1985 को, उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। और अकाली दल के संत हरचरण सिंह लोंगेवाल, अकाली दल जो पार्टी है पंजाब के अंदर, अकाली दल के संत हरचरण सिंह, संत हरचरण सिंह लोंगेवाल, हरचरण सिंह लोंगेवाल, उनके बीच में एक समझौता हुआ था राजीव गांधी के बीच में और संत हरचरण सिंह लोंगेवाल के बीच में। और इसी समझौते को राजीव लोंगेवाल समझौता कहा जाता है। इस समझौते के अनुसार ये तय किया गया कि जो चंडीगढ़ है वो पंजाब को सौंप दिया जाएगा और हरियाणा की अलग राजधानी बनाई जाएगी। और बदले में पंजाब के लगभग 400 जो हिंदी भाषा जो गांव हैं, जहां पर पंजाब में ज्यादा हिंदी बोली जाती है, जैसे अबोहर, फजिल्का, ये इलाके हरियाणा को दे दिए जाएंगे। लेकिन 24 जनवरी 1986 को, 24 जनवरी 1986 को राजीव लोंगोवाल समझौता के अनुसार चंडीगढ़ को पंजाब राज्य में वास्तविक स्थानांतरण किया जाना था। कब किया जाना था? 24 जनवरी 1986 को चंडीगढ़ को पंजाब राज्य में वास्तविक स्थानांतरण किया जाना था। नेक्स्ट बताइए। सेठ छज्जूराम कब हरियाणा के हिसार से पंजाब विधान परिषद के सदस्य के रूप में चुने गए थे? पहले अगर आपसे पूछा जाए कि सेठ छज्जूराम का जो जन्म है वो हरियाणा के कौन से जिले के अंदर हुआ था? सेठ छज्जूराम जी का जन्म हरियाणा के भिवानी जिले के अंदर हुआ था। भिवानी जिले के अंदर एक गांव है अलखपुरा गांव। भिवानी जिले के अलखपुरा गांव के अंदर सेठ छज्जूराम जी का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1861 के अंदर हुआ था। और सेठ छज्जूराम पंजाब विधानसभा परिषद के सदस्य
हिसार से कब चुने गए थे? 1927 में, ठीक है, 1927 में। सेठ छज्जूराम एक बहुत बड़े व्यवसायी थे जिनका कारोबार पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ था। जूट के बड़े व्यापारी थे, इसलिए हरियाणा का जूट किंग कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि हरियाणा का जूट किंग किसको कहा जाता है? हरियाणा का जूट किंग, हरियाणा का जूट किंग कहा जाता है सेठ छज्जूराम को। क्यों? क्योंकि जूट का एक बड़ा व्यापारी था ये, ठीक है। और सेठ छज्जूराम को छोटूराम का हितकारी माना जाता है, यानी कि छोटूराम जी का भला किया था। क्यों? क्योंकि इन्होंने उनकी वकालत की शिक्षा पूरी करवाने के अंदर सहायता की थी। किसने? सेठ छज्जूराम ने, क्योंकि पैसा था, वही धनी था, बहुत पैसा खर्च इन्होंने समाज कल्याण के अंदर किया था, बहुत बड़े दानी थे। रोहतक हिसार के अंदर जाट स्कूल की स्थापना की थी। नेक्स्ट बताइए, हरियाणा के प्रसिद्ध शिक्षाविद स्वरूप सिंह ने किन राज्यों के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया है? गुजरात और केरल। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा के प्रसिद्ध शिक्षाविद स्वरूप सिंह का जन्म अगर पूछा जाए तो कब हुआ था? 9 जनवरी 1917 को, ठीक है, 9 जनवरी 1917 को। कहां पर हुआ था? रोहतक जिले के अंदर हुआ था। रोहतक जिले के अंदर एक गांव है सांगी गांव, रोहतक जिले के सांगी गांव के अंदर इनका जन्म हुआ था। और ये 1990 से लेकर 1995 तक गुजरात के राज्यपाल रहे हैं। 1995 तक गुजरात के राज्यपाल के रूप में इन्होंने काम किया है। और 1990 से लेकर कुछ दिनों तक इन्होंने किया था 1990 में ही। जैसे गुजरात से पहले वो केरल के राज्यपाल रहे हैं, ठीक है। हरियाणा राज्यसभा के सदस्य लोकदल पार्टी से रहे हैं। हरियाणा राज्यसभा के सदस्य रहे हैं कौन सी पार्टी से? लोकदल पार्टी से राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, राज्यसभा के। कब से कब तक रहे हैं? 1978 से लेकर 84 तक। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है, ठीक है। 1961 में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विभाग की स्थापना की गई थी। और इनको जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के अंदर जो अंग्रेजी विभाग था, स्वरूप सिंह को उस विभाग का अध्यक्ष भी बनाया गया था। नेक्स्ट, 1886 में लाला लाजपत राय ने अपनी पहली वकालत कहां से शुरू की थी? लाला लाजपत राय ने अपनी पहली जो वकालत की थी वो रोहतक से शुरुआत की थी। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। मैंने जन्म तो आपका बता ही दिया बहुत बार। लाला लाजपत राय जी का जन्म कहां पर हुआ था? इनका जन्म पंजाब के धुड़ीके नामक गांव के अंदर इनका जन्म हुआ था। पंजाब के धुड़ीके नामक गांव के अंदर, धुड़ीके। इनके पिताजी हरियाणा के रेवाड़ी में अध्यापक थे। इनके दो पिता थे और रेवाड़ी के अंदर क्या थे? अध्यापक थे, ठीक है। इनके पिताजी रेवाड़ी के अंदर अध्यापक थे, जिनके कारण काफी समय इनका हरियाणा के अंदर ही बीता लाला लाजपत राय का। 1886 के अंदर रोहतक के अंदर इन्होंने वकालत की प्रैक्टिस शुरू की। बाद में एक वकील के रूप में भी हिसार के अंदर इन्होंने काम किया है। वकील के रूप में हिसार के अंदर 1886 से 92 तक ये वकील रहे हैं हिसार के अंदर। हिसार में पहली पक्की सड़क बनवाने का श्रेय किसको जाता है? लाला लाजपत राय को जाता है। स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन में हिसार से सक्रिय भूमिका किसके द्वारा निभाई गई थी? लाला लाजपत राय के द्वारा निभाई गई थी। और भी बहुत नाम से इनको जाना जाता है। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है, शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है, स्वदेशी आंदोलन का वास्तुकार भी कहा जाता है। फिर ये 1892 में हिसार से लाहौर के अंदर चले गए थे भाई, लाहौर के अंदर चले गए थे और लाहौर के अंदर ही इनकी मृत्यु हो गई थी। क्यों हो गई थी? क्योंकि 1928 में जो साइमन कमीशन का विरोध करते हुए 1928 में साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगे थे, तो साइमन कमीशन का विरोध करते हुए अंग्रेजी जो लोग थे उनकी लाठी लगने के कारण इनकी जो है मृत्यु हो गई थी 1928 में। और 1 दिसंबर 2010 को इन्हीं के नाम पर हिसार में एक पशु चिकित्सा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। हिसार के अंदर लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय, पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, ठीक है, इसकी स्थापना की गई लाला लाजपत राय के नाम पर। कहां पर की गई? हिसार के अंदर। कब की गई? 1 दिसंबर 2010 को की गई। नेक्स्ट बताइए भाई, क्लास को शेयर किया करो मेरे दोस्तों। आपके लिए मेहनत, कंटेंट बनाना सब बहुत टाइम लगता है, वीडियो बनाना, ठीक है।
और बेहतरीन तरीके से आपको समझाना जो आपके एग्जाम के अंदर आए। हरियाणा में पंजाबी भाषा को बढ़ावा देने के लिए इसे राज्य की कौन सी भाषा बनाया गया था? दूसरी भाषा के रूप में बनाया गया था। सबसे पहली बात, हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को हुआ था। ये अगर आपसे पूछा जाए कौन से संविधान संशोधन के तहत हुआ था? 18वें संविधान संशोधन के तहत 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग होकर हरियाणा राज्य बना। और हरियाणा जो है भारत का कौन सा राज्य बना था? 17वां राज्य बना था। और हरियाणा के गठन के बाद में प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा के रूप में तमिल को 1970 के अंदर दर्जा दिया गया। तमिल को 1970 के अंदर दर्जा दिया गया। ठीक है। और तमिल को दूसरी राजकीय भाषा घोषित किए जाने के पीछे सबसे बड़ा कारण था कि चंडीगढ़ को पंजाब में मिलाए जाने की घोषणा मानी जाती है। चंडीगढ़ को पंजाब में मिलाया जा रहा था, तो इस भाषा को दूसरी भाषा का दर्जा तत्कालीन मुख्यमंत्री थे बंसीलाल, उस टाइम पे मंत्री थे बंसीलाल, उनके द्वारा जो है इनके कार्यकाल में ही दिया गया था। लेकिन तमिल की दूसरी भाषा का दर्जा समाप्त कर दिया गया 2004-05 में। जो हरियाणा की दूसरी भाषा बनाई गई थी तमिल, 2004-05 में उसको किसके द्वारा? ओम प्रकाश चौटाला यानी कि ओपी चौटाला के द्वारा उसको समाप्त कर दिया गया। और वर्तमान में हरियाणा की दूसरी राजकीय भाषा पंजाबी है, जिसको 29 जनवरी 2010 को मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय मान्यता दी गई थी। ठीक है। द्वितीय भाषा अभी पंजाबी भाषा। नेक्स्ट, हरियाणा का कौन सा विधिवत रूप से जिला नहीं है परंतु पुलिस जिला है? भाई अभी तो ये बन चुका है मेरे दोस्तों। ठीक है। ये क्वेश्चन अभी आप चेंज कर लोगे कि हरियाणा का कौन सा विधिवत रूप से जिला नहीं है। अभी हरियाणा का जिला बन चुका है हांसी। कौन सा जिला बना है? हरियाणा का 23वां जिला बना है भाई हरियाणा का। कब इसकी घोषणा की गई थी? 16 दिसंबर 2025 को हांसी को जिला बनाए जाने की घोषणा की गई। घोषणा कब की गई? 16 दिसंबर 2025 को। और बनाया कब किया गया? कब पूर्ण रूप से ये बन गया जिला? 25 दिसंबर 2025 को। किसके द्वारा घोषणा की गई? नायब सिंह सैनी के द्वारा। नायब सिंह सैनी के द्वारा। ठीक है। नायब सिंह सैनी के द्वारा 16 दिसंबर 2025 को। पहले ये हिसार जिले के अंदर आता था, लेकिन इसको अभी अलग से जिला बना दिया गया है। पहले ये पुलिस जिला हुआ करता था। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है मेरे दोस्तों, ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। पूछा जाएगा आपसे कि हरियाणा का कौन सा अभी जो नया जिला बना है, पहले वो पुलिस जिला था। पुलिस जिला ना होते हुए पुलिस जिला था, वो कौन सा था? हांसी। लेकिन अभी हरियाणा का 23वां जिला ये बन चुका है। ठीक है। ये आपको बात ध्यान में रखनी है। और जिले का जो मुखिया कौन होता है? सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है, यानी कि एसपी होता है। नेक्स्ट, तो यहाँ का भाई हांसी के अंदर एसपी भी होगा, अलग से डीसी भी होगा, डिप्टी कमिश्नर भी होंगे, सब होंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री के क्रम में कौन सा सुमेलित है भाई? यानी कि हरियाणा के मुख्यमंत्री का कार्यकाल बताना है भाई यहाँ पे। ठीक है। बंसीलाल, बीडी गुप्ता, देवीलाल, भजनलाल। भाई पहला ही ऑप्शन सही है। क्यों? क्योंकि पहली बार बंसीलाल को हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल बंसीलाल जी का कब से कब तक, एक एक याद करना पड़ेगा आपको। भले ही आपको कंप्लीट महीना याद ना रहे, लेकिन डेट आपको जो ईयर आपको जरूर याद होना चाहिए। तो बंसीलाल जो है वो 2 मई 1968 से लेकर 2 मई 1968 से लेकर 10 मार्च 1972 तक 10 मार्च 1972 तक बंसीलाल जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे थे। और उस टाइम में कहां से विधायक थे? तोसाम से विधायक थे भाई। तोसाम भिवाड़ी के अंदर आता है। ठीक है। बंसीलाल हरियाणा प्रदेश के तीसरे मुख्यमंत्री बने थे। अगर आपसे पूछा जाए, बंसीलाल हरियाणा के तीसरे नंबर के मुख्यमंत्री बने थे। और सबसे कम उम्र में मुख्यमंत्री बने। सबसे कम उम्र में मुख्यमंत्री बनने वाले कौन थे भाई? बंसीलाल थे। फिर उसके बाद में बीडी गुप्ता चौथे मुख्यमंत्री बने, बनारसी दास गुप्ता यानी कि बीडी गुप्ता, जिनका जो कार्यकाल है बीडी गुप्ता का, यहीं पे लिख रहा हूं, दिसंबर 1975 से लेकर 1975 से लेकर 30 अप्रैल 1977 तक इनका कार्यकाल था बीडी गुप्ता का। फिर पांचवें मुख्यमंत्री के रूप में आए चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल कब से कब तक थे?
21 जून 1977 से लेकर, पूरी डेट लिखने की याद नहीं, 21 जून 1977 से लेकर 28 जून 1979 तक ये हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, 5वें मुख्यमंत्री के रूप में। उस टाइम पे भट्टू कला से विधायक थे। फिर छठे व्यक्ति आए भजन लाल चौधरी। भजन लाल जी का कार्यकाल 1979 से लेकर 1982 तक था, ठीक है। और उस समय ये कहां से विधायक थे? चौधरी भजन लाल आदमपुर, ठीक है। तो ये है कार्यकाल हरियाणा के मुख्यमंत्रियों का। बंसीलाल तीसरे, बीडी गुप्ता चौथे, देवीलाल पांचवें और भजन लाल उसके बाद में छठे व्यक्तिगत रूप में मुख्यमंत्री बने, और ये इनका कार्यकाल है। सबसे कम उम्र में मुख्यमंत्री कौन बने? बंसीलाल। नेक्स्ट, प्रसिद्ध वास्तुकार ली कार्बुजियर के द्वारा चंडीगढ़ में बनाई गई एक संरचना का नाम बताना है। ओपन हैंड मोन्यूमेंट्स, खुला हस्त स्मारक, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जिसका निर्माण कब किया गया था? 1964 में, 1964 में बनाई गई थी। ली कार्बुजियर के द्वारा इसको डिजाइन किया गया था, और इसका जो अर्थ क्या है? एक खुला हाथ देने के लिए, एक खुला हाथ देने के लिए आपको रखना चाहिए, और लेने के लिए शांति, समृद्धि, मानवता, ये सब किसका? एकता का प्रतीक होता है। 26 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। तो खुला हस्त स्मारक ली कार्बुजियर के द्वारा। नेक्स्ट है, हरियाणा में स्टेट फिंगरप्रिंट ब्यूरो की स्थापना कब की गई थी? स्टेट फिंगरप्रिंट ब्यूरो की स्थापना 1972 में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए लगा दोगे, ठीक है। और इस ब्यूरो ने सीआईडी के अधीन, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन जो डिपार्टमेंट है उसके अधीन 1 अक्टूबर 1974 से स्वतंत्र रूप से अपना कार्य शुरू किया था। फिंगरप्रिंट ब्यूरो जब इसका अस्तित्व आया तो उस समय हरियाणा में कितने जिले थे? हरियाणा में उस टाइम पे 7 जिले थे, और हरियाणा में उस टाइम पे 1 पुलिस रेंज थी। हरियाणा में कितनी पुलिस रेंज थी? 1 पुलिस रेंज थी और 7 जिले थे, ठीक है। अब यही जो ब्यूरो है 1987 से किस नाम से जाना जाता है? राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो हरियाणा की विंग है, राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, वाटर पार्क हरियाणा के किस शहर के अंदर खोला गया था? वाटर पार्क गुरुग्राम के अंदर खोला गया था। भारत का पहला वाटर पार्क गुरुग्राम के अंदर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। इसका उद्देश्य क्या था? मतदाता यानी कि वोटर जागरूकता बढ़ाने के लिए लोगों को चुनावी प्रक्रिया में शिक्षित करना, और चुनावी इतिहास की जानकारी भी दी जाएगी, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट, गुरुग्राम में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो उस टाइम पे मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर। कोविड-19 महामारी चली हुई थी, उस टाइम पे एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया गया, और जिसका उपायुक्त जो है गुरुग्राम नगर निगम और जो नागरिक स्वयं सेवकों के कर्मचारियों से तैयार एक टीम के द्वारा संचालित किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी हरियाणा की एक पुलिस कमिश्नरी नहीं है? हरियाणा की इनमें से पुलिस कमिश्नरी कौन सी नहीं है? चंडीगढ़ भाई हरियाणा की पुलिस कमिश्नरी नहीं है। चंडीगढ़ हरियाणा की क्या है? कैपिटल है। चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी है, ना कि पुलिस कमिश्नरी है, ठीक है। बाकी तीनों गुरुग्राम, पंचकुला, फरीदाबाद हरियाणा की पुलिस कमिश्नरी हैं। हरियाणा पुलिस गृह मंत्रालय हरियाणा सरकार के सीधे नियंत्रण में आता है। हरियाणा पुलिस का नेतृत्व यानी कि कौन करता है? हरियाणा पुलिस का नेतृत्व किसके हाथ में? हरियाणा के गृह मंत्री। और वर्तमान में हरियाणा के गृह मंत्री कौन है? मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है। हरियाणा में चौथी पुलिस कमिश्नरी सोनीपत की स्थापना की गई, सोनीपत की, ठीक है, सोनीपत की, और 25 दिसंबर 2022 को की गई थी। 25 दिसंबर 2022 को की गई थी। अब हरियाणा में कितनी पुलिस कमिश्नरी है? 5 पुलिस कमिश्नरी है, ठीक है, 5 पुलिस कमिश्नरी है। नेक्स्ट, हरियाणा पुलिस की स्थापना कब की गई थी? हरियाणा पुलिस की स्थापना भाई हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 को, और उसी समय में 1966 में ही हरियाणा पुलिस की स्थापना की गई थी। उस टाइम पे एक ही पुलिस रेंज थी, और उस रेंज का जो मुखिया होता है वो आईजीपी होता है, यानी कि इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होता है। वर्तमान में हरियाणा में 5 पुलिस रेंज हैं। कितनी पुलिस रेंज है? 5 पुलिस रेंज हरियाणा के अंदर है। 5 पुलिस रेंज है हरियाणा के अंदर वर्तमान में, ठीक है। और पुलिस कमिश्नरी
हरियाणा के अंदर वर्तमान में पुलिस कमिश्नरी कितनी है? 5 ही पुलिस कमिश्नरी हैं। गृह विभाग के अधीन यानी कि गृह मंत्रालय के अधीन ये कार्य करती है। और हरियाणा पुलिस का जो आदर्श वाक्य है वो क्या है? वो है सेवा सुरक्षा सहयोग। भाई हरियाणा पुलिस में पूछा जा सकता है, सेवा सुरक्षा सहयोग, सेवा सुरक्षा सहयोग, ठीक है। और हरियाणा राज्य सरकार ने 2008 में अपना पुलिस अधिनियम पारित किया था, 2008 के अंदर। नेक्स्ट बताइए, हरियाणा पुलिस का महिला पुलिस हेल्पलाइन नंबर क्या है? जरूर याद होना चाहिए भाई, 1091। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। कोई भी पीड़ित महिला अपनी शिकायत इस नंबर के ऊपर कॉल करके दर्ज करा सकती है। नेक्स्ट, हरियाणा पुलिस का बेतार पुनरावृत्ति एंटीना कहां पर है? हरियाणा पुलिस 3 बेतार पुनरावृत्ति एंटीना का प्रयोग करती है। ये भिवानी तोशाम के अंदर है, तोशाम पर्वत श्रेणी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। एक आपका रेवाड़ी के अंदर है, टांकरी पहाड़ी में, रेवाड़ी, तो उपरोक्त सभी आएगा इसका आंसर डी ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे टांकरी दिया है। रेवाड़ी टांकरी में। एक सराहन पहाड़ी, हिमाचल प्रदेश, यानी कि इसका प्रयोग क्या होता है? जो दूर दरार के जो इलाके हैं जहां पर नेटवर्क इशू है, तो अपराधी वगैरह वगैरह को पकड़ने के लिए, नेटवर्क का यूज करने के लिए हरियाणा पुलिस उन्हें एंटीना का प्रयोग करती है। सराहना पहाड़ी हिमाचल प्रदेश में, टांकरी रेवाड़ी में, तोशाम भिवानी यानी कि पर्वत श्रेणी, वहां पर हरियाणा पुलिस के 3 बेतार पुनरावृत्ति एंटीना है। नेक्स्ट, हरियाणा की विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। हरियाणा के विधानसभा में कुल 90 सीटें हैं, ठीक है। हरियाणा विधानसभा का मुख्यालय कहां पर है? हरियाणा विधानसभा का मुख्यालय चंडीगढ़ के अंदर है। जब हरियाणा 1 नवंबर 1966 को बना, 1 नवंबर 1966 को बना, तो उस टाइम पे कितनी सीटें थी? विधानसभा की 54 सीटें थी। और 54 सीटों में से कितनी सीटें आरक्षित थी? 10 सीटें आरक्षित थी। फिर दूसरी बार मार्च 1967 में दूसरी विधानसभा में सीटों की संख्या बढ़ाकर 81 कर दी गई थी, और जिसके अंदर 15 सीटें आरक्षित थी। 81 कर दी गई 1967 में, और 15 सीटें आरक्षित की गई। फिर फाइनलाइज की गई लास्ट में 1977 में। 5वीं विधानसभा थी उस टाइम पे हरियाणा की, 5वीं विधानसभा। और अभी आप कमेंट करके बताओ अभी हरियाणा की वर्तमान में कौन सी विधानसभा चल रही है, ठीक है। तो 5वीं विधानसभा थी, 90 सीटें कर दी गई, और 17 सीटें अभी आरक्षित है, और वर्तमान में भी यही है। और ऐसा जिला बताइए जो जिला तो है लेकिन जिसके नाम पर विधानसभा क्षेत्र नहीं है, जिसके नाम पर विधानसभा क्षेत्र नहीं है, वो है कुरुक्षेत्र। एकमात्र ऐसा जिला जिसके नाम पर विधानसभा क्षेत्र नहीं है। और हरियाणा का एकमात्र जिला जिसके नाम पर आरक्षित विधानसभा सीट है, वो है झज्जर। भाई जिला की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कौन सा है? झज्जर। कुरुक्षेत्र अपने आप में जिला है लेकिन विधानसभा क्षेत्र नहीं है, और झज्जर ऐसा एकमात्र जिला है जिसके नाम पर आरक्षित विधानसभा सीट है। हरियाणा के 5 जिले हैं जहां पर कोई भी विधानसभा की जो सीट है वो आरक्षित नहीं है। और कौन कौन से जिले हैं? FB यानी कि फरीदाबाद हरियाणा का। एक आपका नुहू जिला, फरीदाबाद नुहू जिला, कोई आरक्षित सीट नहीं है। MH यानी कि महेंद्रगढ़ में कोई आरक्षित सीट नहीं है। चरखी दादरी के अंदर कोई आरक्षित सीट नहीं है, और पंचकुला के अंदर भी कोई आरक्षित सीट नहीं है। तो फरीदाबाद, महेंद्रगढ़, नुहू, चरखी दादरी और पंचकुला हरियाणा के 5 जिले जिनके अंदर कोई भी आरक्षित सीट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवा सुरक्षा सहयोग पुलिस विभाग का आदर्श वाक्य है। कौन सी पुलिस का? भाई हरियाणा पुलिस का, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा पुलिस का मिशन आम आदमी की मदद करना, उसे सुरक्षा प्रदान करना, और शांति के साथ शांतिपूर्ण और कानून पालन करने वाला समुदाय बनाना यानी कि वर्ग बनाना, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। ये सब हरियाणा पुलिस कमजोर और जो वंचित लोग हैं उनकी रक्षा करने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए है, इसलिए हरियाणा पुलिस विभाग का आदर्श वाक्य सेवा सुरक्षा सहयोग। कोई अगर भाई है भाई तो बुरा मत मानना, लेकिन ऐसा है नहीं है, तो दिल पे मत लेना।
हरियाणा पुलिस का मुखिया कौन होता है? इसने पूछा कि हरियाणा पुलिस का मुखिया गृह मंत्री, विदेश मंत्री, शिक्षा मंत्री या खनन मंत्री। इसका आंसर भाई आपको कमेंट बॉक्स के अंदर होमवर्क के रूप में देना है। क्लास अगर आपको अच्छी लगी है, क्लास अगर आपको बेहतर लगी है तो सेशन को शेयर करके जरूर जाना और लाइक करके जरूर जाना और वीडियो को मेरे दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो। बाकी सभी क्लासेज की पीडीएफ इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके 8813058810 और बाकी हरियाणा जीके सुबह 7 बजे, जीके जी सुबह 11 बजे, साइंस आपको दोपहर को 2 बजे और मैथ की आपको डेली रात को 9 बजे क्लास देखने को मिलती है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं कल की क्लास में।